नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे हौसलों की उड़ान की। जी हां, उन सपनों की जो कि छोटे छोटे प्रयासों से पूरे किए जा रहे हैं और नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। हमारे युवा न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहे हैं बल्कि कई लोगों के जीवन को भी संवार रहे हैं और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है स्टार्टअप से। जी हाँ, आज का युग स्टार्टअप का युग है और ऐसे ही स्टार्टअप से जुड़े हुए कई हमारे साथ आज के कार्यक्रम में युवा जुड़ रहे हैं जो कि बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने प्रयासों से कामयाबी हासिल की और आज एक उदाहरण के तौर पर वो स्थापित हो चुके हैं और हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। ऐसे 30 स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तो कैसे स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं, सरकार की योजनाएं क्या है, चुनौतियां क्या है और कैसे इन चुनौतियों को पार कर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कृषि के कौन कौन से क्षेत्र से ये स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरू भूषण जो कि एडीजी हैं IPNTM से, ICAR से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरू भूषण जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ राहुल ढींगरा हैं जो कि एक स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा हैं। 2 साल पहले इन्होंने स्टार्टअप की शुरुआत की थी और इनके स्टार्टअप का नाम है F2DF, किसान की ऑनलाइन दुकान। तो किस तरह की दुकान है ये भी हम समझेंगे और 2 सालों में कितना सफर इन्होंने तय किया है, आज वो कहाँ है, इसके बारे में विस्तार से उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ एक और युवा स्टार्टअप से जुड़े हुए मौजूद हैं स्टूडियो में, नवीन सिंह, और इनकी जो कंपनी है उसके बारे में बता दें। इसका नाम है फाइफार्म और किस तरीके से किसानों को नई तकनीक को पहुंचा रहे हैं, नई तकनीक से वो कैसे किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं और इनके इनपुट्स कैसे किसानों की तकदीर तो बदल ही रहे, साथ ही उनके लिए सपने साकार करने की एक राह भी खोल रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे ताकि आप भी उन्हें सुने, समझें कि चुनौतियां ज़रूर आती हैं लेकिन अगर आप इच्छा शक्ति और हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें तो कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। और ऐसे लगभग 30 युवा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें, स्टार्टअप की बारीकियों को समझें, उसके अवसर को समझें और साथ ही साथ चुनौतियों को पार करने के गुर भी जानें। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। देश में नए प्रयोग और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। इन 7 सालों में मिली सफलता का ही नतीजा रहा है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तुलनात्मक आंकड़ों की बात माने तो 2014 में पूरे देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, लेकिन बीते इन सालों में देश के 656 जिलों में मान्यता प्राप्त 86,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ हम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मान्यता वाले कुल स्टार्टअप की वैल्यू 330 अरब के ऊपर है। हर 8 में से 10 दिन में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बदल रहा है। देश में 105 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत की अध्यक्षता वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए सहभागी समूह स्टार्टअप 20 गठित किया गया। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप के जरिए नए कृषि उत्पाद सामने आ रहे हैं। इन उत्पादों ने शहद से लेकर श्री अन्न को बाजार में एक खास स्थान दिया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि युवाओं के सपनों और प्रयासों को सार्थक बनाया जाए। इसीलिए वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि वर्धक निधि स्थापित करने की घोषणा की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी व किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप की राह को आसान बनाने के लिए सरकार कई फ्रंट पर काम कर रही है, जैसे स्टार्टअप को पेटेंट फाइल करने में 80% और व्यापार चिन्ह फाइल करने में 50% की छूट। 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद शुरू हुए स्टार्टअप को 3 वर्षों के लिए आयकर में छूट। स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब में निवेशक, फंड, इंक्यूबेटर, कॉर्पोरेट और सरकारी निकाय एक ही जगह उपलब्ध। स्टार्टअप को क्रेडिट गारंटी देने वाली स्कीम में एक निर्धारित राशि तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को लोन की गारंटी। स्टार्टअप को बाजार देने के लिए भारत सरकार के जेम पोर्टल पर विशेष प्रावधान। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम साल 2021-22 से 4 वर्ष के लिए 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड के साथ योजना। सरकार के मेक इन इंडिया के सपने को सच करने में स्टार्टअप से जुड़े युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये एक तरह से परस्पर आगे बढ़ने जैसा है, जिसमें युवाओं को सरकार का साथ चाहिए
और सरकार को जरूरत है उन सपनों की जो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सक्षम है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी है जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं, स्टार्टअप से बढ़ सकते हैं और पूरे देश में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और भारत, इंडिया इंटरनेशनल स्तर पर एक हब के तौर पर स्थापित होता जा रहा है और ये सब कुछ संभव हो पाया है युवाओं की वजह से, जिसने अपने सपनों पर विश्वास किया, मेहनत की और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज देखिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें पूरा देश देख रहा है। उनकी कहानी को हम समझेंगे और देखिए कोई भी कामयाबी की कहानी ऐसे नहीं गढ़ी जाती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और आत्मविश्वास की जरूरत होती है और ये आत्मविश्वास आ पाया है सरकार की वजह से और उनकी अपनी मेहनत के चलते, ताकि वो अपनी एक जगह बना सकें। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। नीरू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इन युवाओं से मैंने बात भी की कि कितनी मेहनत है इसके पीछे। सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें? जी हाँ, ये सही बात है कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट मिस्टीरियस भी है और फैंसी भी है, बट ये बहुत ही मुश्किल जर्नी है, ये आसान जर्नी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत एक स्टार्टअप हब है और हमारा नंबर विश्व में तीसरा है, जिसमें तकरीबन 95,000 स्टार्टअप्स हमारे DPIIT से रजिस्टर्ड हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 3,000 से के लगभग और उससे भी ज़्यादा एग्री स्टार्टअप हैं और हर 9वां स्टार्टअप जो एग्री क्षेत्र में है वो भारत से आता है और हमारे 25 के करीब जो स्टार्टअप हैं उनकी प्रेजेंस मल्टीनेशनल मीन्स कि दूसरे देशों में भी है। तो इन बातों के साथ जो कि आपने कहा कि युवाओं की शक्ति, और आप जानती ही हैं कि हमारा जो देश है वो एक यंग जनरेशन है, यंग देश है और जिसमें कि 50% से ज़्यादा हमारे जो आबादी है वो 35 साल की आयु से नीचे के लोग हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं और कर्मठ हैं और इनमें काम करने की योग्यता है। तो इनकी क्रिएटिविटी को हार्नेस करने के लिए स्टार्टअप एक बहुत अच्छा तरीका है जिनके थ्रू हम इन्हें एक काम करने का एनवायरनमेंट दे ताकि वो अपने पसंदीदा काम को कर सकें अपनी मेहनत के बल पे। तो यहीं पे ही स्टार्टअप का कंसेप्ट जन्म लेता है कि ये युवा चूँकि अपने आसपास देखते हैं, करते हैं, तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इन्हों की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के बल पे ये उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक अलग ही तरीके की मार्केट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इजी टू अडॉप्ट और मतलब जो इजी टू अडॉप्ट और ऑपरेशन के अंदर जो आसान तरीके हैं तकनीक के, वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। उसकी वायबिलिटी के लिए ये युवा अब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी खेती के एक पक्ष को लेकर के उनमें सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपनी काबिलियत के बल पर कि ये क्या कर सकते हैं, इनके क्या रिसोर्सेज हैं, उसको लेकर के कोई ना कोई तकनीक के द्वारा उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ये बन जाता है तो अब इसको कैसे मोनेटाइज करें ताकि स्केल अप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरीके से ये काम करते हैं स्टार्टअप। बिल्कुल। तो देखिए, हम जब कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो हमारे जो एक पारंपरिक तौर पर सोच बनी हुई है कि खेत है, किसान है, हल जोत रहा है और कटाई कर रहा है, और लेकिन अब ये इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है, इसका स्वरूप भी बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ऑनलाइन किसान की दुकान की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि संभावनाएं बहुत हैं। और जब युवा जुड़ता है तो जोश भी होती है और साथ ही साथ एक हम नयापन भी देखते हैं, इनोवेशन भी हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में युवाओं के साथ आता है। तो सबसे पहले मैं अब नवीन जी आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी कंपनी है, सबसे पहले ये बताए कि काम में वो क्या करती है। तो हम लोग स्वचालित उपकरण बनाते हैं जिससे किसान अपने फसलों को स्वचालित रूप से पानी और खाद का छिड़काव कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हम सेंसर से डेटा कलेक्ट करके उससे हम सबसे सटीक तरीके से कैसे किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए ये जानकारी हम किसान को प्रोवाइड करते हैं उनके मोबाइल ऐप पे। और इससे हमने देखा है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो 20% तक बढ़ जाती है। नवीन जी, आप जैसे बता रहे हैं कि आप सेंसर के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन पे होता है, मतलब किसान को खुद जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल के जरिए हो सकता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान क्या अभी इसको इतना समझ पा रहा है? आप रिस्पॉन्स कैसा देख पा रहे हैं अभी?
एक्चुअली हमें लगता है कि किसानों को समझ में नहीं आती चीज़ें, लेकिन वो लोग उस चीज़ पे सालों से काम कर रहे हैं, और अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो उस पर टाइम देते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं और बिल्कुल समझते हैं। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा किसानों को ज़्यादा अच्छे से उनकी टेक्नोलॉजी जो उनके काम की है वो समझ में आती है। तो वो उनको ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती, लेकिन उन तक वो पहुंचना, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जाना और उसका यूजेज में सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करना, वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आते हैं। बट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट्स जैसे IRI, ICR की वजह से बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे वो टेक्नोलॉजीज उन तक पहुँच रही हैं, और अगले 5 सालों में हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक ये बात आपने बहुत अच्छी बताई यहाँ पर कि किसान को हम सोच लेते हैं कि बहुत सारे किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है तो शायद वो नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके काम की चीज़ होती है उसे बहुत जल्दी से समझ लेता है, और ये चीज़ किसानों के साथ भी देखी गई। और अगर आप उसे थोड़ा डेमो करके दिखाएं, उसे करके दिखाएं, प्रदर्शनी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि नई नई तकनीकें किसानों तक पहुँचाई जा रही है, तो किसान उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी रुझान उनका देखने को मिलता है और नई तकनीक से वो जुड़ना भी चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं, हमारे एक और मेहमान हैं जो कि स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी, आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्या करता है आपका स्टार्टअप, कैसे किसान की ऑनलाइन दुकान है? मुझे नाम ये बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान बहुत बेसिक फिलॉसफी पे काम करता है कि हम किसानी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं। आपका जवाब देने से पहले 2 मिनट लूंगा मैं जी। हमारे यहाँ पर पत्रकार अपने बच्चों को पत्रकार, सरकारी अफसर अपने बच्चों को सरकारी अफसर, पुलिस वाले IPS अपने बच्चों को IPS बनाना चाहते हैं, लेकिन एक किसानी ही, मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूँ, एक किसानी ही ऐसा पेशा है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें माँ बाप अपने बेटे को इनकरेज नहीं करते हैं कि बड़ा होकर किसानी करेगा। वो कहते हैं पढ़ लिख ले बेटा, कुछ और करेगा नहीं तो हमारी तरह खेत में मेहनत करेगा। इस अवधारणा को, इस सोच को हम बदलना चाहते थे, इसलिए F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान बनाया गया है। बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। खेती करने में जो किसान का खर्चा आ रहा है, जो इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको हम कम करते हैं। खेती करना आसान कराते हैं, उसको नई नई टेक्निक से, नई नई प्रोग्रेसिव फार्मिंग टेक्निक्स को अब से अवगत करवाते हैं, और जो उसका फाइनल प्रोड्यूस है, जो उसकी फसल है, उसको अच्छे से अच्छे दाम में और जल्द से जल्द बिकवाने में उसकी मदद करते हैं, ताकि वेस्टेज कम हो और किसान की जेब में ज्यादा पैसा जाए। सिंपल है, इनपुट कॉस्ट कम करेंगे, आउटपुट कॉस्ट बढ़ाएंगे और किसान को ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के देंगे। ये हमारा मूल मंत्र है कि हम किसानी ये जीवन से मिडिलमैन और कमीशन एजेंट्स हटाना चाहते हैं। इसलिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे हमारी सभी सर्विसेज में किसान को सारी सर्विसेज फ्री मिलती हैं। ना वो कोई जॉइनिंग फीस देता है, ना वो कोई कमीशन देता है, ना वो कोई पेमेंट देता है, ना वो कोई एडिशनल फीस देता है। मेरे पूरे प्लेटफॉर्म पर किसान कोई पैसा नहीं देता है, सारी सर्विसेज फ्री लेता है। तो ये किस तरह की सर्विसेज होती है? मतलब जैसे आप बता रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसानों की आय कैसे बेहतर हो, उन्हें अच्छी फसल कैसे प्राप्त हो, इसमें किस तरह की मदद होती है आपकी? मैं आपको पूरी जर्नी के माध्यम से बताता हूँ। किसान के जीवन के 3 ही पेन पॉइंट्स हैं, 3 ही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब आप फसल बोने जा रहे हो तो उस वक्त आपको अच्छा खाद बीज कहाँ से मिले, अच्छे कृषि यंत्र सस्ते दाम पे कैसे मिले, या वो और बाकी चीज़ों का पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना चाहता है वो उसको सस्ते कैसे मिले। हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके उसको मार्केट रेट से 20 से 30% कम दाम पे सुविधा दिलवाते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें खरीद बेच भी सकते हो, किराए पे ले दे भी सकते हो। किसान चाहे तो एक दूसरे को किराए पे देकर भी ये चीज़ें ले सकते हैं। जब फसल आपने बो दी है उस वक्त आपको जितनी एक्सपर्ट एडवाइजेस की ज़रूरत है, जितने साइंटिस्ट की एडवाइजेस की ज़रूरत है, या कब पानी देना है, कभी कोई बीमारी आ रही है, या किसी फसल में किस तरह का ध्यान रखना है, वो हमारे एक्सपर्ट्स उनको कनेक्ट करवा के देते हैं। और इस काम में ICA और पूसा का हमारा साथ बहुत बड़ा सहयोग है, हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की मदद उनसे मिलती है। और बात जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि लगातार आपको मदद भी मिल रही है सरकार की तरफ से, तो नीरू जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब ये आइडियाज़ आते हैं, जब इस तरह के विचार आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये स्टार्टअप हो सकता है, इस पर हम काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ पर ध्यान देती हैं? जैसे इनका ही मान लीजिए ऑनलाइन दुकान की बात इन्होंने की, किसान की ऑनलाइन दुकान की, ये जब स्टार्टअप का प्रोजेक्ट आया या फिर आइडिया आया तो किन बातों को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है? जी हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम बेसिक 6 से 7 बातों का ध्यान देते हैं। पहली बात कि क्या ये किसान की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो ये कर रहे हैं वो कितना नया है, और उसको अगर हम देखें साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या वो फिजिबल है, और फिजिबल के बाद क्या वो स्केलेबल है, मतलब उसको हम एक दूसरे कमर्शियल लेवल पे लेके जा सकते हैं। चौथी बात कि ये जो टीम है वो टीम कैसी है, क्या वो टीम इसको एग्जीक्यूट करने में समर्थ है,
इसका कितना मार्केट पोटेंशियल है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस वाले अगर ये व्यवसाय बनता है तो इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट हम 3 तरीके से देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो इन 6-7 बातों के ऊपर हम किसी भी आइडिया को देखते हैं और परखते हैं और उसी के हिसाब से इनका सिलेक्शन होता है। फिर ये किस स्टेज में है, ये अभी सोच ही रहे हैं या इन्होंने कुछ बना लिया है थोड़ा बहुत, तो हमें उसे पीओसी कहते हैं। अगर ये मार्केट में डालने लायक हो गया है तो हम उसे एमवीपी कहते हैं, ताकि ये उसको वैलिडेट कर सकें और फिर वैलिडेशन के बाद अगर उसमें कुछ मतलब उसे रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है और कुछ एडवांस करने की ज़रूरत है, वो करने के बाद ये कमर्शियल लॉन्च कर सकें। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, वो भी देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले जो बात यहाँ पर नीरू जी ने कही कि किसान के काम की है कि नहीं। अगर आप किसान के लिए स्टार्टअप बना रहे हैं तो सबसे पहले यही बात रहती ध्यान में कि किसान को वाकई में इससे लाभ हो, और उसके बाद जिसका स्टार्टअप है उसके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या इसे मोनेटाइज किया जा सकेगा, उससे भी इसमें वित्तीय लाभ होगा कि नहीं, ये आगे का एक तरीके से पूरा लेखा जोखा समझ कर उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। चलिए, बहुत सारे हमारे साथ और यहाँ पर युवा हैं जो कि स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप की दुनिया के चमकते सितारे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनसे भी हम बात करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं, उनके अनुभव भी समझते हैं कि कैसे स्टार्टअप से वो जुड़े और कैसे इसकी शुरुआत की, किस तरह की चुनौतियाँ रही और अब कैसे संभावनाएं उन्हें स्टार्टअप की दुनिया में दिखाई दे रही हैं। तो कुछ हमारे साथ यहाँ पर स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुनीत है। मेरा स्टार्टअप है ग्रामशी किसान, और मैं लेके आया हूँ छोटे किसानों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ हम उनको मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन एवं डेयरी की ट्रेनिंग देता हूँ। भारत छोटे किसानों का देश है और यहाँ पे उनका अपनी समस्या है उनके खेती में, तो उनका ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता है पशुपालन, मछली पालन में। लेकिन एक तरफ दूध का और मीट और अंडे का इतना व्यवसाय बढ़ते चला जा रहा है कि ये बहुत बड़ी संभावनाएं दे रहा है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम ये लेके आए हैं, जहाँ कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं सारे किसानों को, जो हमारे यहाँ आकर के अपनी सारे इनपुट खरीद सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको एक छत के नीचे ही बहुत कुछ मिल जाता है। बिकॉज जब एक बार डिसाइड लोग करते हैं कि मुझे करना है, तो उस समय ऑप्शंस की प्रॉब्लम आ जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में है कि फिर वो चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये स्टार्टअप है आपका। और कुछ और हमारे साथ स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं, उनके पास चलते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और आपका स्टार्टअप किसके लिए काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल मुळे है। मैं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मेरा स्टार्टअप का नाम है रिनाइसेंस सुपर फूड्स। सो रिनाइसेंस ये वर्ड का ही मीनिंग है कि रिवाइवल। तो हम जो हमारे एंशियंट सुपर ग्रेन्स है, जैसे मिलेट्स है, मोरिंगा, जो न्यूट्रिएंट पावर हाउसेस है, इसको लेके हम हर एज ग्रुप के लिए एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस बना रहे हैं। बेसिकली हम जो टारगेट कर रहे हैं वो मेन इशू है हिडन हंगर, जो अंडर न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया, प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो सुपर ग्रेन्स है, इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल पावर है जिसके वजह से हम लोग, लेकिन उसका टेस्ट का कंप्लायंस होने की वजह से लोगों को आजकल वीट, राइस, ये सब चीज़ें खाते हैं, बट ये मिलेट बेस्ड जो चीज़ें हैं, इनका हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के हर एज ग्रुप के लिए एक हेल्दी प्लांट बेस्ड स्नैकिंग ऑप्शंस बना। जी बिल्कुल। तो ये एक तरीके से मिलेट्स का प्रसंस्करण कर रहे हैं या फिर उससे बने हुए उत्पाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूट्रिशन की जो कमी कई बार हो जाती है उसको पूरा करने का प्रयास है, और किसानों को भी इससे मदद मिल रही है कि उनकी जो पैदावार है वो सही भाव पर बिक रही है या फिर लेने के लिए लोग हैं बाजार में। जी, आप बताएं। मेरा नाम शर्मिल दुबे है, मैं नोएडा बेस्ड स्टार्टअप से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है मिलेट्स फॉर हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं, मिलेट्स आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलेट्स का चर्चा चल रहा है। हम लोग 2016 से मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जिस समय से कि मिलेट्स के बारे में कोई नहीं जानता था। हम आंध्र प्रदेश अनंतपुर में 8000 फार्मर के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मिलेट्स का प्रोडक्शन करवाते हैं और हमारे पास 70 प्रोडक्ट हैं, मिलेट्स के 70 प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। तो आप भी मिलेट पर काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी है और किसानों से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी, एक हमारे साथ जी एक और स्टार्टअप से जुड़ी हुई महिला है। जी, आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम पलक अरोड़ा है और मैं बाय प्रोफेशन फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा है मिलेट्स के ऊपर।
मिलेट्स को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये चीज़ रिसर्च करके देखी कि अगर हम उसको स्प्राउट करें और फिर उसके बाद उसको खाएं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने उसके रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो 10 मिनट में बन जाते हैं और बिना कोई प्रेजर्वेटिव के हैं। जी बिल्कुल जी, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए मिलेट्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन जब तक उसका प्रसंस्करण सही से ना हो तब तक उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम आलोक बंसल है और हमारा ब्रांड है कैवलो। हमारा उद्देश्य है कि किसान की इनपुट कॉस्ट कम करी जाए। हमारा उसके लिए हमने एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है जिसमें एक इंडस्ट्रियल आईओटी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। इससे किसान की कीमत आधी हो जाती है, उसकी उत्पादकता डबल हो जाती है और ज़मीन की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। ये क्या कैसे काम करता है जिस तकनीक ये के बारे में इनपुट मशीन है रेवोल्यूशनरी, जिसमें 2 मशीनों को मिला के, एक रोटावेटर और कल्टीवेटर को मिला के हमने एक मशीन बनाई है जिससे कि किसान की कॉस्ट आधी और उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। जी रोटावेटर और कल्टीवेटर मतलब 2 in 1 मशीन है ये आपकी? हाँ जी, 2 in 1 मशीन बनाई। अच्छा जी, अपना नाम बताएं। जी मैं संतोष खवले, आई रिप्रेजेंट धेनुटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी पशुपालन करने वाले किसानों के साथ जुड़कर काम कर रही है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। फार्मर्स के लिए ये पूरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें फार्मर अपने पशुओं को डाल के उनका प्रोफाइल बना सकते हैं और उनका पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल ट्रैक कर सकते हैं। इससे उनका जो इफ़िशियंसी है फार्म का, डेयरी फार्म का, वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पशु है, मान लीजिए गाय है, तो उसके पूरे जो पैरामीटर्स हैं वो आपकी ऐप में डाल दिया जाए तो वो कब हीट में आएगी, कब कैसा समय, वो सब उसमें पता चलता है। जी वो प्रोएक्टिव जो इनसाइट्स है वो फार्मर को मैसेज के द्वारा, इन ऐप मैसेजेस के द्वारा दी जाती है। इसके भी अलावा अगर उनकी कुछ इश्यूज है, दिक्कतें हैं, क्वेश्चंस है, वो दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस ऑनलाइन एंड आवर एक्सपर्ट कैन आंसर देम। चलिए बहुत अच्छी बात, आप बताएं। हेलो, मेरा नाम निशा निरंजन है, मैं फाउंडर एंड CEO वीएन ऑर्गेनिक्स हूँ। हम लोग मशरूम प्रोडक्शन पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हिंदुस्तान में हर जगह एक तरह का बायो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने हिंदुस्तान का एक मैप प्रिपेयर किया है जहाँ पे जो चीज़ लोकली अवेलेबल है उसको यूज़ करके हम लोग मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं, प्लस हम उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स की USP है कि वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में और वो हर किसी एज ग्रुप के लिए सुटेबल है। जैसा कि मिलेट्स के साथ होता है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, बट हमारे प्रोडक्ट्स के साथ एक USP ये आती है क्योंकि वो मशरूम के बने होते हैं, वो 6 से 7 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1500 महिलाओं को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है मशरूम के प्रोडक्शन में, और कुछ प्रोसेसिंग में भी इसमें इन्वॉल्व है और हमारे 15 प्रोडक्ट मार्केट रेडी हैं। वेरी गुड। तो मशरूम के प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ, प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ इनका स्टार्टअप है। अलग अलग इसके उत्पाद बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं और देखिए साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण भी कर रही है एक तरीके से। और हमारे प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि युवा जो है नौकरी ढूंढने वाले ना बने, वो अब दौर खत्म होना चाहिए। वो ऐसे हो कि वो दूसरों को नौकरी दे सके, रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके। और यहाँ पर तो जितने भी हमारे साथ युवा बैठे हुए अपने आप में एक उदाहरण है और वो प्रधानमंत्री की सोच को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरू जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए कितने तरह के स्टार्टअप है, कुछ तो आइडियाज ऐसे हैं जो जिनके बारे में तो मैंने खुद कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है। हाँ। सब कुछ चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं किसानों को। हाँ, अब आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। तो जब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था उस वक्त महिलाओं की भागीदारी 8 से 9% थी और आज ये भागीदारी 20% से ऊपर है। और अगर हम अपने पूरे, मतलब मैं ये एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ, अगर हम पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो 45% स्टार्टअप्स में फ़ीमेल फाउंडर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए एक उपलब्धि है। तो ये किसी भी तरीके से मतलब सब अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और आपने ये देखा कि वैरायटी भी है, जैसे ये 3-4 स्टार्टअप्स ने बात करी, वो वेलनेस सेंटर की और मिलेट्स की और मशरूम की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि विविधता भी है। फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आप समझते ही हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर
काफ़ी सारा जो जीडीपी का शेयर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री से आता है, तो ये क्षेत्र भी अछूता नहीं है, केवल एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है। सो एक विविधता है जहाँ जिसको जो सूट किया, जिसकी अपनी एजुकेशन से, जिसको अपनी नज़र से क्या नज़र आया, तो उसी तरीके के ये सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। और ये हमारी युवा शक्ति है जो कि मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार है इस देश का भार उठाने के लिए। युवा शक्ति से समृद्धि ये हम कह सकते हैं। और देखिए ज़्यादातर जितने हमने अभी बात की स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं से, ये सब पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी क्षेत्र में ये बिल्कुल कह सकते हैं दक्ष हैं, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने कृषि का क्षेत्र अपनाया अपने उस एजुकेशन को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अभी जो समय है वो कृषि का ही समय है। और जहाँ की इतनी बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस उस नज़र की ज़रूरत है, उसे परखने की ज़रूरत है। और नीरू भूषण जैसे जो हमारे कह सकते हैं कि गुरु हैं, जो उसे तराश सके, उसकी ज़रूरत रहती है। तो कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म अब बनता हुआ नज़र आ रहा है और हमारे युवा अपनी राह को पहचान रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और ऐसे स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची। चुनौतियों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सब कुछ ऐसा ना लगे कि बहुत ही आसान है, आप मेहनत के लिए भी तैयार रहें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप से कैसे सोच को नई उड़ान मिली है और कैसे सपने साकार हो रहे हैं। ब्रेक से पहले कई सारे स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं से हमने बात की। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और युवाओं से बात करते हैं, उनके स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे एक हमारे साथ युवा है स्टूडियो में। जी आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम निक्की कुमार झा है और मैं सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ। सप्तकृषि में हम लोग फल और सब्जी के बर्बादी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने एक स्टोरेज बनाया है जिसका नाम सब्जी कोठी है। सब्जी कोठी एकमात्र ऐसा स्टोरेज है जो बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कूलिंग के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से लेकर के 30 दिन तक बढ़ाता है। इसको चलने के लिए सिर्फ 20 वाट बिजली और कुछ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टार्टअप की तरह मेरा भी एक सपना है कि हम भी यूनिकॉर्न बने, लेकिन अपने मैट्रिक्स के साथ। वो मैट्रिक्स ये होगा कि हम उस दिन अपने आप को यूनिकॉर्न कहेंगे जिस दिन हम 1 बिलियन लोगों के दिल पे राज करेंगे, ना कि $1 बिलियन रेवेन्यू कमाएंगे। बिल्कुल, तो आपका ये सपना साकार हो, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी सर, आप बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। मैं को फाउंडर CEO हूँ ग्रेन एनालाइजर का। मेरे साथ भी एक महिला को फाउंडर हैं और हम लोग किसी भी कृषि उत्पाद का भौतिक और रासायनिक टेस्टिंग करते हैं, आंकलन करते हैं। उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और हम लोग मोबाइल दृष्टि, कंप्यूटर दृष्टि और स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। और हमारा जो मोबाइल दृष्टि का सोल्यूशन है अभी इलायची के वैल्यू चेन में ऑलरेडी है, फार्मर्स उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कैश क्रॉप है, इसलिए पहले उत्पाद में इसको लाया गया है। अभी हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग मक्का, अनाज और जो भी जिन्स है सबके लिए सोल्यूशन बना रहे हैं। जी आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत ठाकुर है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम है फार्मर नियर मी, मेरा नज़दीकी किसान। अंजू मैम, आप ही बताइए, आपका नज़दीकी किसान कौन है? कभी आपने सोचा है कि किधर कौन है, कहाँ रहता है? शायद आपके पास उत्तर नहीं हो उसका। तो यही मेरा स्टार्टअप है जिसमें मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ कि किसान ऑनलाइन जाए
और अपने नज़दीकी ग्राहकों से जुड़े और ग्राहक उनसे डायरेक्टली खरीदे। क्योंकि अब आपने जाना होगा कि आपके पास सारे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली लॉयर सभी होते हैं, पर फैमिली किसान नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारे ऐप के थ्रू जैसे ही फार्मर रजिस्टर करता है तो ये 90 सेकंड में आप अपने फार्म्स को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मैं गोल्डन मिलेट्स की को फाउंडर हूँ। हम लोगों ने शुरू किया था जब हमने देखा एक मिलेट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और हम लोगों ने फार्मर्स से शुरू किया, धीरे धीरे उगाना शुरू किया, फिर हम इकलौते मिलेट के प्रोड्यूसर बने इन द नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे आज के टाइम पे हम लोगों ने नूडल्स, पास्ता, पोहा, सिवई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने मिलेट से ना बनाई हो। और आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कोई भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इजीली चेंज कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस हैं तो वो हम गोल्डन मिलेट्स। जी, एक और आपके पीछे और है महिला, जी आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम विश्वानी अग्रवाल है, मैं विमाना एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज से हूँ। सो हमारा जो स्टार्टअप है वो ड्रोन बेस्ड है। हम लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी ही कंट्री में ड्रोन्स के, क्योंकि सारे ही इंपोर्टेड हैं। हम एग्रीकल्चर ड्रोन पे बेसिकली मेजरली काम करते हैं। इसमें स्प्रेइंग के जो ड्रोन्स होते हैं, जनरली किसानों को 4 से 5 घंटा लगता है अपने 1 एकड़ की ज़मीन पे स्प्रे करने में। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ कवर कर लेता है और साथ साथ जो अपनी पीठ पर लाद कर किसानों को एक काफ़ी हैवी वेट लेके स्प्रे करना पड़ता है, उससे उनको हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत कारगर चीज़ है। जिस तरह से ट्रैक्टर एक क्रांति बना था, उसी तरह ड्रोन अब इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। जी, नाम किरण कुमार है, मेरा कंपनी का नाम हारिका फूड्स है, हैदराबाद से आया है। हम मिलेट का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोले तो बिस्किट्स, मॉल्स, खाकरास, पीनट बटर्स, मिलेट कोन्स, ये पूरा अफोर्डेबल रेंज है कॉन्सेप्ट। अफोर्डेबल रेंज बोले तो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ में बना रहे हैं। ये पूरा मिलेट बिस्किट्स ये पेटेंटेड का प्रोडक्ट्स है, बिना वीट, बिना मैदा। वेरी गुड, अच्छी बात है कि बहुत कम दामों में ये पहुंचा रहे हैं उपभोक्ता तक। एक और स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जी आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम साहिल बख्शी है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। हमारे स्टार्टअप का नाम है ट्री किसान। जो हमारा स्टार्टअप है वो उन किसानों को समर्पित है जो पेड़ उगाते हैं। पेड़ों के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हमारे पेड़ हैं उनका वजन क्या है और इस समय अगर मैं उनको बेचूं तो मुझे क्या भाव मिलेगा। हमारी ऐप के ऊपर इन दोनों बातों का उसे सोल्यूशन मिल जाता है। उसे पता लग जाता है, पेड़ों को बगैर काटे ही पता लग जाता है कि हमारे पेड़ों का इस टाइम वजन क्या है और मेरी फसल का मुझे क्या दाम आज की मंडी के रेट के हिसाब से मिल जाएगा। बिना काटे ही पता चल जाता है वजन? बिना काटे ही पता लग जाता है। ये कैसे हो पाता है? वो उसकी हम पेड़ का सर्कमवेंस लेते हैं और हर पेड़ की एक मेथोलॉजी है उसको कैलकुलेट करने की, वो हमने ऐप के अंदर सारा डाल रखा है। किसान को जस्ट उसकी मापना है, उसका सर्कमवेंस और डालना है तो उसको वेट पता लग जाएगा और आज जो मंडी में रेट चल रहा है उसके हिसाब से उसको कुल टोटल क्या वैल्यू मिलेगी वो भी पता लग जाएगा। अगर उसका लोकल बायर उसको नहीं देता है, वो तब भी नहीं देता है, तो हम उसको इंश्योर करते हैं कि उसको वो प्राइस मिले। को हमारी ऐप के थ्रू ये सब काम उसके फ़ोन के ऊपर हो जाता है। देखिए कितनी आगे की सोच है कि आपको फसल काटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस उसके स्टैट्स डाल देने और आपको पता भी चल जाएगा कि वजन क्या है और भाव भी पता चल जाएगा कि आप बाजार में जाएंगे तो आपको इतने इसके पैसे मिलने वाले हैं। नीरू जी, ये तो बहुत ही मतलब इससे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं कि इतने नायाब आइडियाज़ पर काम हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्म टू फोक तक हर एक ऑपरेशन के लिए हमारे पास जगह है जहाँ पे वो अपना नवाचार और नई नई इनोवेशन कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट से लेकर और उनको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए और किस तरीके से कम दामों पे हम अच्छा खाना पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम जैसे ड्रोन के लिए आजकल भारत सरकार का काफ़ी जोर है, तो ये युवा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो सही मायनों में यही युवा शक्ति है इस भारत की। जी, कुछ और यहाँ पर स्टार्टअप है हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपने स्टार्टअप का नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव तोमर है। हमारी कंपनी का नाम एम्बुलेंस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। हमने यह एक कार्ड बनाया है जिससे कोई भी आदमी कहीं भी दूध की शुद्धता का पता लगा सकता है, वो भी दूध की एक बूंद से। ये कार्ड NABL सर्टिफाइड है और इसकी एक्यूरेसी 99.7% है। मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब हम भी अपने घर में आम व्यक्ति भी इससे टेस्ट करना इतना इजी है जैसे बर्थडे में
चाकू लेके केक काटना। आपको ड्रॉपर से दूध की एक बूंद डालनी है और कलर ऑब्जर्व करना है। अच्छा, मुझे थोड़ा खोल कर दिखाएं किस तरह का कार्ड है, कैसे काम करता है, कहाँ पर इसमें दूध की, जैसे कि आप बता रहे हैं ड्रॉप डाल रहे हैं, और मुझे लगता है ये तो आजकल जैसे समय चल रहा है तो हर किसी को अपने घर में रख ही लेना चाहिए एक ऐसा कार्ड, और जो दूध को टेस्ट कर सके कि वो शुद्ध है कि नहीं है, क्योंकि मिलावटी दूध अगर आप समझ सकते हैं कि अगर उसे आप लेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। जी दिखाइए। इस सेंटर में डालना है। अभी ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, अगर दूध में डिटर्जेंट होगा तो ये डायरेक्टली पिंक कलर में हो जाएंगी, और अगर नहीं होगा तो ये प्योर रहेंगी। ऐसे ही 6 के 6 पैरामीटर्स आपको टेस्ट करने हैं और ये 2 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। इसकी कीमत 5 रुपए फॉर सिंगल अडल्ट्रेंट टेस्टिंग है। मुझे लगता है जितने अभी आपको डेयरी वाले देख रहे होंगे वो थोड़ा सोच रहे होंगे कि अब संभल के रहना होगा। हर व्यक्ति के घर में अगर ऐसा, और ये चिप, ये क्या कहा आपने इसको, कार्ड है, आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसके साइज का है। और इसकी कीमत कितनी है? कहीं बहुत महंगा तो नहीं है ये? 5 रुपए सिंगल अडल्ट्रेंट, ये 6 का है 30 रुपए का। वन टाइम यूज है, एक बार वन टाइम यूजेस का हमने एक पैक बना रखा है जिसकी वैलिडिटी हमने 1 ईयर का रखी है। 1 साल में आप कभी भी कहीं भी टेस्ट कीजिए। इसके बाद हमारे कांटेक्ट नंबर भी, अगर आप जब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको गाइडेंस दी जाएगी कैसे करना। जी मेरा नाम मृदुला भारद्वाज है और हमारे स्टार्टअप का नाम है प्लूटस प्लस हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा एक मिशन है दैट अब लॉट चले फ्रॉम इंडिया टू भारत। हमारे नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि फार्मर्स के ओवर प्रोड्यूस से, जैसे गुलाबों के फूल, खीरा, ककड़ी, टमाटर, उनके ओवर प्रोड्यूस को हम यूज़ करके विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जुलाई 2020 के अंदर हमने ये शुरुआत करी थी और इस 2 साल की जर्नी में हम 11 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हैंडमेड नेचुरल स्किन केयर सोप्स और स्पेशली सोप्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत सारे मोर देन 600 फार्मर लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये 100% फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है और बिहार गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने MOU साइन करा है। ना हम सिर्फ बना रहे हैं बल्कि हम बनाना सिखा रहे हैं और छोटे छोटे वो सेटअप्स लगा के हम उनसे बाय बैक कर रहे हैं। जी, यानी ओवर प्रोड्यूस, जैसे आपने बताया कि अगर ज़्यादा पैदावार हो सकती है या फिर वो बेच नहीं पा रहे हैं या फिर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप लोग खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं और उससे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी तो अभी ये तक सेहत का तो करा था, अब खूबसूरती का भी ध्यान यानी फल सब्जी खाए भी और लगाए भी। चलिए आप बताएं। मेरा नाम रोहित वर्मा है, मेरी कंपनी का नाम है यूनिफ्लाई इंसेक्ट टेक्नोलॉजी। जैसे अभी तक मुर्गी पालन होता था, बकरी पालन होता था, सुअर पालन होता था, अब हम कीड़ों का पालन कर रहे हैं। हम जैसे हर घर हर रोज आधी किलो 1 किलो खाना फेंकता है। देखा जाए तो 20-30 रुपए का पूरा भारत खाना फेंकता है। इतना बड़ा भारत है तो हर साल में 1 लाख करोड़ का खाना फेंका जाता है। हम उस खाने को कलेक्ट करते हैं, उनको कीड़ों को खिलाते हैं, कीड़ों को फिर वापस मुर्गियों मछलियों को खिलाया जाता है और फिर उनको वापस ह्यूमन खाता है। तो जैसे जो खाना फेंक दिया गया था, जो फूड चेन से बाहर निकल गया था, अब हम उसको वापस फूड चेन में ले आते हैं यूजिंग इंसेक्ट्स। बिल्कुल, तो यानी कुछ भी वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू वेल्थ अगर इसे भी हम कहें तो एग्जैक्टली वेस्ट टू वेल्थ ही है। जी आप बताएं। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं लुधियाना से, मेरी कंपनी का नाम तृप्त ऑर्गेनिक्स है। मैं अपने जो पुराने अनाज जो हमारी थाली में से गायब हो गए थे, उनको पंजाब में लाके मैंने पहले ये स्टार्ट किया, मिलेट्स को लेके आए और उनसे मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, उनके फर्मेंटेड फ्लावर्स बनाए और मेन रागी माल्ट जो कैल्शियम एनरिच है, जिससे हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती। हम 6 मंथ ओल्ड से लेके 100 ईयर ओल्ड किसी को भी दें तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जी बहुत अच्छी बात, आप बताइए। हाय, मेरा नाम सोनिया है, मैं बेसिक फूड्स की को-फाउंडर हूँ। बेसिक जो कि बेसिक से आया है, तो हम लोग भी मोटे अनाज पे काम कर रहे हैं। 2019 में हम 3 विमेन न्यूट्रिशनिस्ट ने मिलके एक कंपनी खोली थी, ये सोच के साथ चाय की टेबल पे कि हमारे पास खाने के लिए अच्छे बिस्किट नहीं हैं, तो उसको बनाने के लिए हम एफर्ट शुरू किए। तब तक हमारे पास क्वालिटी नहीं थी ऐसे मिलेट्स की जो कि खाया जा सके ह्यूमंस के लिए। फर्दर क्वालिटी थी तो हम लोगों ने किसानों को अपने बीज दिए, लैब में टेस्टेड, उनसे हम लोग अभी अपने लिए क्रॉप उगवाते हैं, वो हमें अनाज प्रोवाइड करते हैं। अब हम सिर्फ बिस्किट नहीं, उसके बहुत सारे मॉडर्न और कंफर्ट फूड बनाते हैं, जैसे कि बाजरा का चीज़ केक बनाते हैं या बाजरा को डार्क चॉकलेट के साथ मिला के उसकी कुकी बनाते हैं, ब्राउनी का शेक बनाते हैं, बाजरा और रागी की ब्राउनी बनाते हैं। अभी हम लोग के पास टोटल 22-23 SKUs हैं जो कि हम लोग अभी राजस्थान में कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया में भेज रहे हैं। जी
मेजर ध्यान हमारा इस पे है कि खाने के लिए खाली ये नहीं है कि ज़रूरी हो कि वो न्यूट्रिशियस हो, टेस्टी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने कि पोषक तो हो ही, लेकिन स्वाद भी हो, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, जिन्हें फास्ट फूड की आदत पड़ गई है, वो भी समझे कि ये चीज़ें भी जो न्यूट्रिशन देती हैं, इनमें भी स्वाद हो सकता है। नीरू जी, देखिए बड़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे हमने आइडियाज़ देखे, वेस्ट टू वेस्ट, जिसे कहते हैं कि फूड जो कीड़ों को खिलाना, फिर उन्हें मुर्गियों को खिलाना, फिर वो से फिर मनुष्य खा रहे हैं। और एक तो बिल्कुल मिल्क टेस्ट किट जो है उनका कार्ड है, उसके बारे में बात की, मिलेट्स के कैसे कैसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन भी हम देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ धान की बात की जाती है, गेहूँ की, वहाँ पर मिलेट्स भी पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम देख ही रहे हैं कि अगर आप इनको एक लाइन में समराइज़ करना चाहें कि क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि आज हर कंज्यूमर इस बात को लेकर के वो चाहता है कि कोविड के बाद से कि मेरी सेहत ठीक हो, और वो जानना चाहता है मैं क्या खा रहा हूँ। तो उसमें ये युवा उसी लिए क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी एक ऐसा इशू है जो आज हमारे एक्सपोर्ट में भी जाएं हम तो वहाँ पर भी हमें बताना पड़ता है। तो उसी को अपने ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी नई नई खोज की हैं, नई नई इनोवेशन ये लाए हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स सेक्टर को ये सेटिस्फाइड कर सकें और उनकी आज की ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे उन्होंने कहा कि नए नए तरीके के खाने भी वो अपनी मिलेट्स के साथ बना रहे हैं, ताकि आज का जो युवा वर्ग है, जिनको ब्राउनीज खानी है, जिनको केक खाने हैं, तो हम उनकी भी पास्ता खाना है, तो हम उनकी भी ज़रूरतें एक हेल्दी वे में पूरी कर सकें। और कुछ और है हमारे साथ स्टार्टअप, जी आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सतकुमार तोमर है, मैं सतुत एनालिटिक्स बेंगलोर से हूँ। जैसे काफ़ी बात की हमने कि किसानों की कि कैसे उन्हें प्रिसीजन एग्रीकल्चर या कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है, उसके बारे में बताएं। तो एक तो तरीका है कि आप सेंसर लगा सकते हैं। तो जैसे कहा कि भारत बड़े छोटे किसानों का देश है और काफ़ी किसान ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा काम है कि कैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और AI ML एल्गोरिथम को यूज करके बिना कहीं जाए आपको जानकारी मिल जाए। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है कि आपको मिट्टी को कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप बताइए आपका खेत कहाँ पर है और आपको विदिन 2 मिनट आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये कैसे होगा, मतलब बिना मिट्टी को सैंपल दिए लैब में कैसे इसकी जांच हो जाएगी? जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की किसी स्टार्टअप ने, तो हम उसमें क्या करते हैं, सैंपल को रखते हैं जिस पे आप डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ डालते हैं। सेम काम सैटेलाइट से करते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि नासा के सैटेलाइट हैं, इसरो के सैटेलाइट हैं, आपने कभी इमेज देखी, गूगल अर्थ मैप यूज किया होगा, ऐसी कुछ वेव लेंथ जो इंटरेक्ट करती हैं उनका यूज करके करते हैं। यानी किसान अपने खेत में हो और आपकी ऐप को यूज करे जी, अपने फोन से और वो अपनी खेत की मिट्टी की रिपोर्ट आपके पास पहुंच जाएगी। आपको उस किसान को हमें ये बताना कि खेत कहाँ पर है, वो खेत का चक्कर लगाए एक बार, तो हमें लोकेशन मिल जाएगी और रिपोर्ट मिल जाएगी, मिट्टी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं टेस्ट भी नहीं कराना और खेत में बैठे बैठे मिट्टी की जांच भी हो जाएगी। दूसरा ये कि भारत ही नहीं, काफ़ी देश है जहाँ पे छोटे किसान हैं, तो हम भारत से बाहर भी करीब 10-15 देशों में काम कर रहे हैं जहाँ पे छोटे किसान हैं, ताकि भारत से हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। हम ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम रक्षित है, मैं स्काईवेयर का फाउंडर हूँ। स्काईवेयर में हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ काम कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ के लॉसेस होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में, जब कमोडिटीज़ जो हैं खेत से निकल के खेत के बाद हम लोगों तक पहुंचती हैं। स्टोरेज उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट है। तो स्टोरेज में क्या होता है, क्योंकि वेदर चेंज होता है, इस वजह से नमी बढ़ती है। आपने अगर फूड ग्रेन स्टोर किए हैं, नमी बढ़ेगी और उसमें कीड़ा लगेगा। तो हमारी IoT टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग रियल टाइम पे ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करते हैं, मॉइस्चर को और कुछ गैसेस को मॉनिटर करते हैं, जिसके थ्रू हम अर्ली स्टेज पे ये पता लगा सकते हैं कि कीड़ा लग चुका है, तो आप अब सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दीजिए। प्लस ये एक तो वेयरहाउस को हेल्प करता है जानने के लिए कब उसे केमिकल्स का यूज़ करना है ट्रीटमेंट करने के लिए। किसान को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि उसका गेहूं किस क्वालिटी में पड़ा है वेयर हाउस में। मतलब आप जैसे वो मिट्टी चेक कर देते हैं आसमान से, वैसे आप ग्रेन्स चेक कर देते हैं कि उसमें कितना जी बिल्कुल कीड़े लगे हैं। जी बिल्कुल, क्या क्वालिटी है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी के साथ ही हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम रियल टाइम शेल्फ लाइफ का पैरामीटर दे सके इनको। तो रियल टाइम शेल्फ लाइफ से उन्हें हेल्प करेगा कब मार्केट में आपको अपना प्रोड्यूस निकालना है। बिल्कुल, तो इससे देखिए बाजार को समझने में भी मदद मिलेगी या फिर सही समय पर अपने जो
चीज़ें हैं, चाहे वो फल सब्जी या फिर अनाज है, वो आप सही क्वालिटी में पहुंचा पाएंगे इस ऐप की मदद से। जी आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश शुक्ला है। मेरे कंपनी का नाम रामराज सर्विसेज है और मैं लखनऊ से हूँ। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि अभी जैसे कि आपने देखा है कि बहुत नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस है, लेकिन मार्केट लिंकेज की बहुत दिक्कत है। तो हम इन सारे प्रोडक्ट को फार्मर तक कनेक्ट करने का काम करते हैं कि जो भी आइडियाज़ हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, हम डायरेक्टली फार्मर्स को उससे कनेक्ट करके उनको उनका डायरेक्टली बेनिफिट से पहुँचा सकें। तो हम फिजिकली फार्मर को सपोर्ट करते हैं, उनको सारे प्रोडक्ट हैंड टू हैंड सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और साथ में उनके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसको मार्केट से डायरेक्टली सेल आउट करने में भी हम उनको सहयोग करते हैं। यानी 2 वे आपका प्लेटफॉर्म, आप खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, दोनों तरफ से। जी, इससे अब हम बहुत लोगों को रोजगार स्वरोजगार देने का भी काम कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत सारे एग्री स्टार्टअप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शुरू हो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत तेजी से स्केल कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। एक और आपके साथ में बैठी हुई महिला, जी आप बताएं। मेरा नाम देविका मुखर्जी है और मेरे स्टार्टअप का नाम है दिवावी गांव का बाजार। यहाँ पे हम किसानों के उत्पाद को मार्केट लिंकेज में हेल्प करते हैं और हम मार्केट लिंकेज ही नहीं करते, हम उनको पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई चेन में लिंक करते हैं और वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग भी देते हैं वुमेन एसएचजीज को, सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, उनको मार्केट रेडी कर तभी हम उनको उनके कस्टमर्स से लिंक करते हैं। और हमारा ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हमारे भारत के सभी राज्यों का प्रोडक्ट मिलता है। जी बिल्कुल, तो मार्केट बहुत बड़ी बात है, को बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक सेक्टर भी है जो कि चाहे वो खेती हो या फिर कोई और सेक्टर हो, उनसे जुड़ा हुआ है और जब तक बाज़ार खुश नहीं होगा तब तक आपकी आय नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि बाज़ार किसानों तक ले जा रहे हैं और किसानों को बाज़ार तक ले जा रहे हैं, उपभोग तक ले जा रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे जो अभी आइडियाज़ आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे किसानों की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है कि किस तरीके से उनका जो प्रोड्यूस है उसको एक अच्छा दाम मिले। तो इसमें ये छोटे छोटे जो इनके प्रयास हैं वो बहुत ही, क्योंकि ये भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत 12 करोड़ से ज़्यादा हमारे किसान हैं, तो ये अपने क्षेत्र में अपने अपनी तरीके से उन फार्मर्स को एम्पावर्ड करते हैं और उनके जो उनको रिम्यूनरेशन, जो उनका प्रॉपर एक दाम देने की प्रक्रिया है, इनपुट लागत कम करने की प्रक्रिया है, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस भी और दूसरी टेक्नोलॉजीज भी, जैसे सत कुमार ने बताया। जी हाँ, जैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे रक्षित की टेक्नोलॉजी है, वो जो वेयर हाउस के अंदर है, जो स्टोरेज में है, तो हम एक देख सकते हैं कि इन युवाओं ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर हम ये ना कह सकें कि इनका इंटरवेंशन नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा स्प्रेड है और ये कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं ताकि हम कृषि प्रधान देश में कृषि को एक हम अच्छी तरीके से देख सकें और हमारे जो हमारा स्लोगन भी है, फार्मिंग की जो आय हमें डबल करनी है, तो इनका ये योगदान उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, तो बहुत सारे आइडियाज़ ही नहीं, हमने साथ ही साथ स्टार्टअप्स देखे यहाँ पर। स्टार्टअप से जुड़े हुए जो युवा हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप के बारे में जान रहे, जो कि पहले तो आइडिया थे लेकिन अब वो हकीकत में तब्दील हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे आइडियाज़ जिनके बारे में शायद ना आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बाज़ार हो या फिर गुणवत्ता युक्त इनपुट्स हो या फिर फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत होती है, वो सभी व्यवस्थाएं इन स्टार्टअप्स के माध्यम से की जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाइएगा, बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया के सितारों की, या फिर कहें उन युवाओं की जो कि स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में हमने ब्रेक से पहले जाना, और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से युवाओं से ही बात करती हूँ। स्टार्टअप से जुड़े हुए जो हमारे साथ यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि और किस किस तरह के स्टार्टअप चल रहे हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, या फिर कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ बाजार हो। जी आप बताएं। नाम सुनील ठोलिया है। कंपनी का नाम केविन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हरियाणा में डाबड़ा चौक हिसार पे सिचुएटेड है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसानों के लिए हैं, क्योंकि मैं किसान फैमिली से आता हूं, तो किसान का बहुत दर्द है, जिसमें से एक दर्द है उसका मोटर चलाना। बहुत सारे किसानों की ज़िंदगी गुजर जाती है मोटर पे सो करके उसे चालू बंद करने के लिए। वो लाइट का इंतजार करते रहते हैं, कभी लाइट दिन में आ जाती है, कभी रात में आती है, और मोटर जलना भी उनका एक बहुत बड़ा समस्या है। एक बार मोटर जलने का खर्चा 5,000 रुपये किसान का आता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान हम लोग कर रहे हैं कि किसान अपने घर बैठ करके अपने मोबाइल से अपने खेत की मोटर को चला सकता है और जलने से भी बचा सकता है, जिसमें सभी टाइप के स्टार्टर और सभी चीज़ों का हमारे पास सॉल्यूशन है। उससे आगे एक स्टेप और आगे जा करके हम गवर्नमेंट को भी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप पूरे दिल्ली की जितनी भी मोटर्स हैं उनको आप अपने कंप्यूटर से चला लो। हर आदमी को वहाँ जा करके चलाने की जरूरत नहीं है। हर सेक्टर वाला फ़ोन नहीं करेगा मेरा पानी नहीं आया। आप सारी मोटरों को अपने कंप्यूटर से चला लो, वहीं पर मॉनिटर कर लो। आप जितना स्ट्रीट लाइट है पूरा दिल्ली का, आप एक ही कंप्यूटर से चला लो। इससे क्या होगा कि हमारा बिजली भी बचेगा, हमारी टेक्नोलॉजी से पानी भी बचेगा। आज हजारों किसान हमारी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अगर वो डेली का 2 मिनट भी पानी बचाते हैं तो लाखों लीटर पानी और हजारों यूनिट बिजली हम डेली बचा रहे हैं। और अगर इस बहुत बड़ी बात है, देखिए पानी भी बचाना है, बिजली भी बचाना है, और किसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पानी बचाने की। देखिए पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कृषि में होता है, जिसके बारे में हम अक्सर बात भी नहीं करते हैं। जी आगे आप बताएं। जी मेरा नाम विशाल है। मेरी कंपनी का नाम जगदेव ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारे पास 12 अलग अलग फूलों के शहद है जो हम अलग अलग जगह से लेते हैं। इसके बाद मैं एक आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर हूं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके ये स्टार्टअप ज्वाइन किया है। मेरे पिताजी पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। अभी जो मार्केट में जो शहद मिलता है वो सिर्फ एक टाइप का मिलता है, वो सिर्फ एक ही कलर का होता है। हमारे पास अलग अलग फूलों के हैं। अपने कभी सफ़ेद, काला, अलग अलग रंग के शहद होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वो फूलों से निकलते हैं। तो फूलों वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो शहद के अंदर होती है, और हम जो शहद निकालते हैं वो रो फॉर्म में निकालते हैं और रो फॉर्म में ही सेल करते हैं। जी, और आप कंपनी पहले कहाँ काम करते थे, आप बता दें। मैं आर्किटेक्ट, मैंने D+ मुर्तल से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपनी अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से पास आउट हूँ। तो वहाँ पे नौकरी स्टार्ट की भोपाल के अंदर। फिर नौकरी छोड़ करके मेरा उस टाइम 7 लाख का पैकेज लगा था, तो उसके बाद छोड़ा मैंने। फिर मेरे पिताजी पिछले जो काम कर रहे थे वो स्टार्ट कर दिया, जगदेव हनी वाला। उसके बाद मैंने और बी कीपर्स को भी ट्रेनिंग दी है। अभी तक मैं 40 किसानों को और भी ट्रेन कर चुका हूँ। तो अभी आपको लग रहा है कि फैसला सही था? मतलब बिल्कुल 100% सही था मैम। मतलब बाकी आप, मैं खुद अकेला नौकरी करूँ या मैं किसी को नौकरी दूँ, नौकरी किसी को आप दे सकते हैं, और मैं अपना सारा का सारा काम गाँव से ही करता हूँ। देखिए नौकरी छोड़कर 7 लाख का पैकेज था आपका, वो छोड़कर अब वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और वो उस फैसले को लेकर खुश हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा हिसाब किताब बन गया है। जी आप बताएं। जी मेरा नाम प्रयाग खटकड़ है, और मेरी कंपनी का नाम है खांडेवाड़ा एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड, और मेरे स्टार्टअप का नाम है मैक्स कल्टीवेशन। आज के समय में पेस्टिसाइड और पानी रुकने की वजह से धरतियाँ हमारी ख़राब हो रही हैं, तो हमने एक ऐसा कल्टीवेटर बनाया है जो मैक्सिमम कल्टीवेशन के लिए मान के चलो लगभग 12 इंच, जो मेरे ख्याल से आज के समय में कोई भी मशीनरी नीचे तक काम नहीं कर रही, तो हमने वो बनाया है। और मतलब गहरी जुताई के लिए, गहरी जुताई के लिए। और इसमें तेल की भी किसान को काफ़ी बचत हो रही है। लगभग 2 से 2.5 लीटर तक ये काम करता है। मतलब ईंधन कम लगता है, ईंधन कम लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये जी। नमस्कार, मेरा नाम अमित ठाकुर है। मैं कृषक एग्रो साइंस का फाउंडर हूँ हिमाचल प्रदेश से। कृषक एक AI एनेबल्ड एग्री एडवाइजरी फर्म है, जिसमें हम लोग फार्मर को बहुत सारी एग्री इनपुट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। और पिछले 1 साल से हम लोगों ने 2000 किसानों के साथ काम किया है, और उनकी इनकम 1.5 से 2 गुना बढ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम MR जफ़र है। मैं को-फाउंडर हूँ इंडिजन एक्टिवेटेड एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड का। हम फूड एग्री टेक स्टार्टअप हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम किसानों को प्रोक्योर कर रहे हैं किसानों से उनके फार्म गेट पर, और उनको विनिंग क्रॉप के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि मोरिंगा, लेमन ग्रास। अगर लेमन ग्रास और मोरिंगा को उगाएंगे तो उनके पास उनकी आमदनी में इजाफा होगा। जी, तो ये मतलब जो अनकन्वेंशनल एक तरीके से हम कहें कि खेती है,
उसे आप यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, किसानों को? आज भी जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप्स है उनका होता है। किसानों को हम विनिंग क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे अश्वगंधा को उगाएं, वो लेमन ग्रास को उगाएं, वो मोरिंगा को उगाएं, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। और बाजार आप देंगे, मतलब खरीदने का माध्यम आप बनेंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, मज़ा आ गया आज। इतने सारे युवा हैं और स्टार्टअप के ऐसे ऐसे आइडियाज़ बात करके दिल खुश हो गया। मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि कहाँ से ऐसे आइडियाज़ आते हैं और कैसे उस आइडिया को लेकर उसे हकीकत में तब्दील करने की हिम्मत और जज्बा कहाँ से आता है। तो पहले यही बताएं मैम, किस तरह की सहायता दी जा रही है इस तरह के आइडियाज़ को? आपने देखा कि ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, तो इन युवाओं को 3 तरीके की सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। पहली बात कि इनकी टेक्नोलॉजी, ये भरोसा दिलाना, क्योंकि अगर इनको आगे पैसे रेज करने हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी वाकई में ही जो ये कह रहे हैं वैसा ही काम करती है या नहीं, तो जिसको हम टेक्नोलॉजी वैलिडेशन की बात करते हैं, तो वो एक सहायता हम कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ से, और फिर कुछ लोगों को आगे उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके आगे कुछ बढ़ाना है, तो वो टेक्नोलॉजी बैकस्टॉपिंग, टेक्नोलॉजी का आगे रिफाइनमेंट और आगे उसको बढ़ाना। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपने देखा होगा कि ये सारे लोग जितने भी हैं ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मास्टर्स हैं अपनी फील्ड में, लेकिन व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसी टेक्नोलॉजी को व्यापार में ढालने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम अपनी टीम को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, हम अपनी मार्केटिंग टीम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, फिर हमारी गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी, तो और ये वाकई में ही ये चलेगा या नहीं, तो ये इस तरीके का, फिर हमारा आईपी का प्रोटेक्शन कैसे होगा, हमें ये करना चाहिए या नहीं, ये इस तरीके के तमाम सवाल इनके दिमाग में रहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो इसी तरीके से हम हर वीक जो हमारा 2 महीने का प्रोग्राम होता है उसमें हम हर वीक में एक टॉपिक लेते हैं, जिनमें इनको पहले वो लर्निंग सेशंस रहते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स के माध्यम से 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस रहते हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि एक हमारे ये युवा हैं स्टार्टअप से जुड़े हुए बिहार से, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका स्टार्टअप नई नई ऊंचाइयां छुए और यूनिकॉर्न में तब्दील हो, तो ये स्टार्टअप हमारे यूनिकॉर्न में कैसे तब्दील हो सकते हैं? जी हाँ, ये एक स्केल अप का इशू है, क्योंकि हम बहुत छोटी सी मात्रा में ग्रांट इन एड अभी देते हैं, जिससे कि ये मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो कि मार्केट में डालने लायक हो जाता है। लेकिन अगर हमें यूनिकॉर्न बनाना है तो जो भी इनके मतलब अभी इन्होंने कुछ ट्रैक्शन मार्केट में निकाल लिया है, तो अभी इन्वेस्टर्स की फंडिंग या बैंक से लोन की फंडिंग, तो एक स्केल अप के लिए हमें पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इसी को देखते हुए जो भारत सरकार ने एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की है, वो यही बात थी कि कैसे हम इन्हें स्केल अप कराएं। जब तक ये स्केल अप नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें यूनिकॉर्न नहीं बना सकते। तो वो स्केल अप का एक इशू है जिसके लिए भी जैसे इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया अच्छा लगा है तो बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी युवाओं के लिए कि उनके काम को सराहा जाए, उन्हें मदद मिले। सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो कि इन्हें स्केल अप करने में मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो स्टार्टअप को लेकर एक हिचक सी रहती है, खास तौर पर कृषि के क्षेत्र को, वो हिचक भी कहीं ना कहीं दूर होगी। और सरकार तो अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर ही रही है। बिल्कुल। तो खुद के लिए क्लैप करना, खुद के लिए ताली बजाने का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को सराह रहे हैं। वो ये अपनी आपके आत्मविश्वास को ही बढ़ाता है। और आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद जब आप बाहर निकल के जाएंगे तो एक नया आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बात की और एक मंच देने की ज़रूरत होती है ताकि दुनिया देखे, देश देखे, कि समझे कि किस तरह हमारे युवा कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना कुछ देश के लिए कर रहे हैं। अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए एक जगह बना रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार का अवसर भी पैदा कर रहे हैं और किसानों की भी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। और हमारे साथ बहुत सारे जो ये युवा थे स्टार्टअप से जुड़े हुए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दूर दूर से आए और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनुभव बताए, अपने आइडियाज़ बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श, जिसमें हमने आपको देश के 30 ऐसे कृषि स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं से मिलवाया, उनके आइडियाज़ के बारे में जाना, उनके स्टार्टअप के बारे में जाना। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें ज़रूर ईमेल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा देखिए ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विचार विमर्श 08@gmail.com।
तो आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें फीडबैक दें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कैसे लगे आइडियाज स्टार्टअप से जुड़े हुए, ज़रूर हमें बताएं। और इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। विचार विमर्श के नए अंक में नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।